अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो डाटा यूज हो रहा है वो बहुत मेहनत से करके बनाया गया है। कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगाकर एक टॉपिक को देखा गया है कि कहां से क्या आ रहा है, जिससे कि आखिरी वक्त में आपको पता होना चाहिए क्या पढ़े क्या ना पढ़े और कैसे हम आराम से 80+ नंबर ला सकते हैं। वो सारी चीज़ों की बात यहाँ होगी। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, जैसे आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री बात करेंगे तो बहुत बड़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री, कितना बड़ा है, महासागर है वर्ल्ड हिस्ट्री, कितना पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। और वहीं अगर आप बात करोगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स कि भैया अवार्ड्स मिल गए, किसी को कोई पुरस्कार मिल गया, किसी को कोई सम्मान मिल गया, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह मैं बताऊंगा कि आखिरी वक्त में आपको पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं, सभी चीजों पर बात करेंगे। मैथ्स भी है, रीजनिंग में सब कुछ है, यहाँ पे साइंस पेपर। तो उससे पहले आज रात 9 बजे फिर से एक भयंकर सी मैराथन ला रहा हूं। और ये मेरे भाई ट्रायल है। ट्रायल किस चीज का? अगर आज रात 9 बजे नहीं, आज रात 7 बजे मेरे भाई, आज रात शाम को 7 बजे फिर से एक भयंकर सी मैराथन ला रहा हूं। और ये मेरे भाई ये ट्रायल है। ये ट्रायल किस चीज का है कि आपकी जो आगे मैराथन 12 घंटे की जो मैराथन होने वाली है आगे जाकर, जो कि ये वाली होगी, ये जो 11 जुलाई से 12 घंटे की मैराथन होगी, अगर आप क्या तैयार हो इतनी देर पढ़ाई करने के लिए, तो उससे पहले आज शाम को 7 बजे से ये क्लास होगी। और जो कल वाली क्लास थी सिंप्लीफिकेशन की, वो भी शाम को 7 बजे से ही होगी। और ये सब कुछ आपके लिए टॉप तक टीम, राहुल देसवाल, हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो भैया आपको आना है इस क्लास के अंदर, ठीक है। आप देख लेते हैं मेरे भाई किस तरह से क्या पढ़े ना क्या ना पढ़े। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की, तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखना। सबसे पहली बात, नेशनल अफेयर्स कि भाई नेशनल जो भी इशू होते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो आप कोशिश करना पिछले 1 साल पुरानी करंट अफेयर भी देखकर चले जाना। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है, देख रहे होंगे कि भैया 1 साल पुरानी करंट अफेयर पूछी गई है। जैसे एनटीपीसी में 2021 की करंट अफेयर पूछी गई है। तो मेरा ये मानना है कि हाँ, आपकी भी कहीं ना कहीं 1 साल पुरानी, यानी आप मान लो जून के करीब की करंट अफेयर पूछी जा सकती है, जून जुलाई अगस्त इस तरह से। तो आपको एक क्वेश्चन नेशनल अफेयर का, इसी तरह से इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है कि भाई एनवायरनमेंट में यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, पर वो भी एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी, और ये सारा डाटा है जो पहले आपका एग्जाम हुआ है उसके बेस पर कि किस तरह के आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करूं तो एक क्वेश्चन, 1 से 2 भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ 2 हो जाए, यहाँ पर 1 भी ना आए, बट ये डाटा है सबका मिला जुलाकर, हाँ, कि एक क्वेश्चन तो आता ही है ज्योग्राफी। मतलब यहाँ से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। फेमस प्लेसेस, आपके फेमस प्लेसेस से क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए फेमस प्लेसेस के बारे में। जैसे ताजमहल है, ऐसे ही बहुत सारे फेमस प्लेसेस हैं, किसने बनवाया, कब बनवाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पर्सन इन न्यूज़ की भैया हाल फिलहाल में कौन सा व्यक्ति है जो न्यूज़ में चल रहा है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस के रिलेटेड आता है कि भैया मार्केट कैसी चल रही है, जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्लासेस भी डलवा देंगे आपके लिए करंट अफेयर वाले सर से। फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, तो भैया फिल्म से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि फिल्म्स में मतलब कि किसी को अवार्ड मिला हो फिल्म को, या फिर फिल्म से रिलेटेड कोई सी भी बात पूछ लेगा कि भाई वो कब रिलीज हुई थी या कब कुछ हुआ था, मतलब कुछ भी टॉपिक कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कौन सा हीरो था, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हो आपसे, ठीक है। यानी एक तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एक और एक ज्योग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर, अगले वाले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर क्या क्या है, वही बात जैसा कि मैंने पहले बताया था। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस से एक क्वेश्चन कि भाई कोई कमेटी बनी हो, नई कोई कमेटी बनी है, कब बनी थी, कैसे बनी थी, है ना, तो उस कमेटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया, यानी ये भी अगर आप बात करोगे तो ये आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आ गया। यानी एक हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मॉडर्न इंडिया हो गया। इसमें मेरे भाई प्री कांग्रेस फेस, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मेरे भाई पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था। प्लेसेस इन न्यूज़, जो हाल फिलहाल में कोई जगह न्यूज़ में बनी हुई है कि भाई कोई जगह ऐसी है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में किसी भी कारणों से, ठीक है। थोड़े दिन पहले ऐसे अफगानिस्तान था या कभी कभी यूक्रेन वगैरह आप देखोगे, या रसिया था, तो किस कारण से क्या वजह रही, किस कारण से वो न्यूज़ में थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट, कोई भी मेरे भाई नेशनल मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट रही हो उससे रिलेटेड, ठीक है मेरे भाई। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स से।
और मेरे भाई ये बहुत थोड़े दिन पहले तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब से आप अगर देखो 2014 के करीब से चीज़ें बदल चुकी हैं और अब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम और मेरे भाई इससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और आप सभी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड भी होते हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़नी चाहिए। जैसा कि अगर आप बात करें इसकी, तो देखिए इसकी जगह आप इसे भी पढ़ो। देखो कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं होता नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, परंतु पहले फोकस किस पे करो, आप फोकस करो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री को भी पढ़कर जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है, बट पहले वो चीज़ें पक्की कर लो जहाँ से आपके आसानी से नंबर आ सकते हैं। स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी खबर जो आप सब कहीं ना कहीं टीवी पर भी रुचि लेकर सुनते हो, भाई स्पोर्ट्स के बारे में सुनना अच्छा भी लगता है क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स खेलते हो, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितना मतलब जो चीज़ें आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है वहाँ से आप पढ़ते रहो, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूं मैथ्स की, तो देखिए आप समझ पाओगे मैथ्स से पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन आया था, अलजेब्रा से 1 आया था, परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ज्योमेट्री से मेरे भाई 2 क्वेश्चन आए हैं, तो याद रखना ज्योमेट्री वगैरह आपको पढ़कर जानी है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री से 3, यानी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ना पड़े, तो भाई साहब 25 में से 25 लाने के ख्वाब आप छोड़ दीजिए, 25 में से 20 आपके आ सकते हैं इन दोनों को हटाकर। पर अगर ये दोनों हटाओगे तो फिर आपको अलजेब्रा भी हटाना पड़ेगा, मेंसुरेशन भी हटानी पड़ेगी, फिर आप समझ लीजिए सारा का सारा डागम डोल है, फिर कोई फायदा नहीं है। टाइम एंड वर्क की बात करें तो भाई साहब टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन, समझ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन के आपके 3 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन। अब आपको सर नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ मेरे भाई नंबर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी चीज़ होते हैं, यूनिट डिजिट हो गई, अगर आप देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी कल कराए थे रात में, आज भी कराऊंगा बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से, क्योंकि अगर यहाँ से हमारे 9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम वो 9 के 9 सही होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका 1 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी से मेरे भाई 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है आपके, क्लासिफिकेशन से मेरे भाई 2 क्वेश्चन है, क्लॉक एंड कैलेंडर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ रहे हो। तो एनालॉजी से मेरे भाई 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग से, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, सिलोजिज्म से मेरे भाई 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सीरीज की बात करें जो नंबर सीरीज होती हैं वहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से आपका ये सारा का सारा यहाँ से आया था। अच्छा एक चीज़ और मैथ में छोटी सी चीज़ कि मेरे भाई कुछ चैप्टर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे होंगे, है ना, तो मेरे भाई जैसा कि कुछ चैप्टर यहाँ पर दिख नहीं रहे, तो होता क्या है कि यहाँ पे शायद एक स्लाइड मिस हो गया, जैसे एसआई और सीआई से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। और इसके अलावा रेशो वगैरह का यूज़ तो मेरे भाई इन्हीं में कर दिया गया था, रेशो वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके सारे। बस ये हो जाता है कि जिस तरह से कुछ डाटा को लेकर ये मतलब पूरा डाटा बनाया, तो यहाँ पे जैसे नंबर सिस्टम में 4 आ जाएंगे, उनमें से यहाँ और यहाँ फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। कुछ 1-2 चैप्टर मुझे लग रहा है, एक हल्की सी स्लाइड जिसमें SICI लिखा था मैंने, मेंसुरेशन लिखा था, उसके अलावा आपके रेशो और मिस्टर एलिगेशन वगैरह से क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं, लीजिए। तो आगे मैंने आपको ये वाला बता दिया रीजनिंग का। उसके बाद साइंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको पास और फेल कराने में, इस बात को आप 100% अपने दिमाग में डाल लो। अगर आप साइंस नहीं पढ़ रहे, जैसे अगर आप देखो टॉप तक ऐप पर भी साइंस चल रही है ढंग से, और यूट्यूब पर भी आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, तो मेरा बायोलॉजी से 6 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन, फिजिक्स से आपका 11 क्वेश्चन, वेव्स तो फिजिक्स में ही आया था, इससे 1 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं यही है, 8 और 6 14, 14 और 11 25 क्वेश्चन ही आएंगे, ये एक इसी का लिखकर यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से आपको अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि भाई हाँ साइंस तो पूरी पढ़नी है, उसके अलावा और चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़े, तो भाई मैथ, रीजनिंग और मैथ में तो देखो कुछ भी नहीं छोड़ सकते, बट अब जीएस में सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जीएस क्या है, देखिए मैथ क्या है, आप सोचा है रेशो से क्वेश्चन नहीं आया, पर रेशो का यूज़ तो भाई टाइम एंड वर्क में भी होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, हर जगह हो रहा है ना, CISI में हो रहा है। मैथ तो पूरी एक दूसरे से कनेक्ट है, रेशो, परसेंटेज
और आपका क्या हो गया एक जो फ्रैक्शन वाली मेथड होते हैं, उन तीनों को लेकर पूरी मैथ खत्म है। परंतु जीएस हर जगह अलग अलग है। तो जीएस में पहले आप मोटे मोटे टॉपिक उठा लो, जैसे 4 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं अवार्ड एंड ऑनर से, 2 नंबर स्पोर्ट्स से, गवर्नमेंट पॉलिसी से 2, तो 2 2 4 4 8 ही हो गए। पहले इन पर फोकस करो, ठीक है। उसके अलावा फिर सभी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, फेमस प्लेसेस हैं, इन सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़, हाल फिलहाल में कौन न्यूज़ में, तो अपना टाइम निकालो हमेशा करंट अफेयर के लिए, ठीक है, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखना करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आप इस करंट अफेयर डेली पढ़ते रहोगे, जो कि हमारे सुबह से चैनल पर सुबह 6 बजे चलती है टॉप तक करंट अफेयर, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और मेरे भाई ये रात वाली क्लासेस लेना मत भूलना, क्योंकि ये क्लास जब ले लोगे तो आगे जाके जब हम 12 घंटे की क्लास लाएंगे सुबह 9 से रात के 9 तक लगातार 11 जुलाई से आपके एग्जाम तक चलाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1 लाख से ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने, 1 लाख से ज़्यादा। बट वो तभी हो पाएगा जब आप भी पढ़ाई करोगे। सिर्फ हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। हम पढ़ा रहे हैं पर आप नहीं पढ़ रहे तो भी तो दिक्कत है। तो आपको डेली आना है क्लास लेने। आज तो शाम को 7 बजे क्लास है, शाम को 7 बजे, तो कोई भी शाम के 7 बजे की क्लास को मिस नहीं करे। और कल वाली क्लास सिंप्लीफिकेशन की वो भी मैंने 7 बजे से कर दिया है, ये क्लास भी मैंने 7 बजे से कर दिया, तो कोई भी इस क्लास को भी मिस नहीं करेगा। अब मुद्दा हो जाता है कि अगर आप रोज डायरेक्ट पढ़ते रहोगे तो आपके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक भयंकर सी 11 जुलाई से रोज 12-12 घंटे की मैराथन, जिसमें आपको करंट अफेयर भी कराई जाएगी, स्टैटिक जीके भी कराई जाएगी, रीजनिंग, साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, यानी अंत कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो हमारा एक बैच चल रहा है, ये बैच भी जरूर ले लेना, क्योंकि देखिए कभी कभी देखिए हर एक चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। आप अगर इस चीज़ को मिस कर दोगे, इस बैच को, तो भी आप बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे। तो ये बैच चल रहा है मेरे भाई सिर्फ 799 में 90% की छूट के साथ टॉप तक है पर। तो आज मुझसे रात में 7 बजे मिलना ना भूलें। और अगर नहीं आओगे तो भाई साहब देख लीजिए अंदर से, फिर मैं सोचूंगा 11 जुलाई की क्लास भी क्यों लेनी है आपके लिए। मैं तो आपके लिए तैयार हूँ, आप अब प्रूफ करके दिखाओ आप भी तैयार हो या नहीं। और अपने छोटे बड़े भाई सबको बोल दो भैया तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, उसमें 35,000 बच्चे अगर लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन वैसे भी कब होने वाला है, समझ रहे हो ना आप। तो भाई धुरंधर बच्चे आधे तो छट गए, और भी धुरंधर है पर वो आधे तो छट गए ना, आधे और हो जाएंगे 35,000 धुरंधर। उसके अलावा 1,70,000 में तो तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा अगर तुम अपने आप को कम समझते हो। अगर ज़्यादा समझते हो तो 100% सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।